एनडीए को 140 सीट का लक्ष्य सुनिश्चित करना है। अभी तक यही लग रहा है कि सत्ता में रहने वाले गठबंधन एनडीए में बड़ा भाई के ओहदा पर अभी भी बीजेपी बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीट कम करके बीजेपी ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एकदम शुरू में नीतीश कुमार और बीजेपी ने सहमति के साथ चिराग को 20 और जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीट दिया जाना था। इन दोनों के 4-4 सीट काट कर चिराग को 9 सीट बढ़ाया गया और इस तरह चिराग को 29 सीट दे दिए गए। नीतीश को बीजेपी से एक ज़्यादा सीट का हिस्सा मिलना था, परंतु उसे भी काट कर चिराग के पाले में डाल दिया गया। इस तरह अब 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर नीतीश की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। चिराग पासवान सीटों के बंटवारे में अपनी जिद मनवा पाए। बीजेपी एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के सवाल पर चुपचाप है। नीतीश कुमार और जेडीयू चिराग पासवान को अधिक सीट देने पर कैसे राजी हो गए, यह चर्चा तेज है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए का चुनाव अभियान मुख्य रूप से 3 पर आधारित है। 3 तिगड़ी जेडीयू, बीजेपी और लोजपा आर के पक्के मेल पर एनडीए चुनाव में उतर गया है। कुशवाहा और मांझी इन तीनों के साथ जरूर रहेंगे, क्योंकि सत्ता में इनकी छोटी हिस्सेदारी भी उनके अपने बल पर नहीं मिल सकती है। जीतन राम मांझी ने परिस्थितियों के रुख को समझ करके अपनी नाराजगी वापस ले ली है। सुनिए जीतन राम मांझी को। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि 8 या 10 सीट पर लड़ने से उनकी पार्टी का दर्जा सुधर नहीं पाएगा। उन्होंने 15 सीट की मांग की थी। मांझी ने मोदी को अपना गार्जियन बताते हुए यह कहा था कि मोदी जी यदि नहीं चाहेंगे तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। उस समय सवाल पूछा गया था कि क्या जीतन राम मांझी चुनाव बहिष्कार करेंगे। 2 ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। परंतु मांझी ने संतोष व्यक्त किया है। हम महागठबंधन या इंडिया के बारे में विचार करें। कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में 17 अगस्त से सासाराम से शुरू करके 16 दिनों का मार्च किया था। यह मार्च करके बिहार के 23 जिलों में अभियान चलाया था। इस समय से यह लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में अधिकतम कमान अपने हाथ में लेने के लिए आगे आ गई है। परंतु यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ने बिहार चुनाव अभियान का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर जीत की गारंटी करने का कोई तरीका निकाला है? कांग्रेस ने जब चुनाव अभियान की लीड अपने हाथ में ले ली, तभी उसका दायित्व था कि अपने कैंप महागठबंधन के सभी मामलों को आगे बढ़कर हल कर ले। परंतु कांग्रेस अभी तक वोट चोर वाले अपने नारे से आगे नहीं बढ़ पाई और अन्य प्रश्नों को नहीं ले पाई है। कांग्रेस तेजस्वी को विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। सत्ता विरोध की धारा का डर खड़ा ही है, परंतु कांग्रेस इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। तेजस्वी वोट मोबिलाइजर हैं, उतना ही वे दूसरे खेमे के मतदाताओं के बिखराव को रोकने में भी मददगार हैं। उनकी पार्टी के शासनकाल की यादें और तेजस्वी के चुनाव लड़ने का तरीका सत्ता पक्ष के मतदाताओं को फिर से सत्ता के पक्ष में भेज देता है।
लोग महागठबंधन की सीट शेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी। इन दोनों स्थितियों को समझने के बाद यह कहना जल्दबाजी होगी कि बहुमत किस ओर झुका है।